साल 2025 ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा जहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस करने से पहले ही रातों रात कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाता है, जबकि 3 से 4 महीने पहले इसी कप्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी और लगभग 5 या 6 महीने पहले इसी कप्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 भी जिताया था। यानी लगातार 8 महीने के अंतराल में इस कप्तान ने 2 आपको ICC ट्रॉफी जिताई है, लेकिन उसके बावजूद भी रातों रात रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाता है और एक नए नवेले कप्तान को जिनको कैप्टनसी का एज सच कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनको कप्तान बना दिया जाता है। नाम है शुभमन गिल। अब इसी चर्चा पर लेकर बहुत सारे लोग भड़क गए थे, बहुत सारे फैंस गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहे थे, अजीत अगरकर को ट्रोल कर रहे थे। सब कह रहे थे कि कैसे सिलेक्शन किया है, क्या ये सिलेक्टर्स ने फैसला लिया है, हेड कोच इन्होंने क्या कुछ किया है। बहुत सारे लोग गालियां दे रहे थे। अब इसी कड़ी में मनोज तिवारी, जो कि भारत के पूर्व खिलाड़ी हैं, जो कि अपने बयानों के चलते काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते रहते हैं, उन्होंने भी गौतम गंभीर का नाम लिए बिना गौतम गंभीर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाई अजीत अगरकर का ये अकेले का काम नहीं है। हम बोलते हैं कि सिलेक्टर ने ये किया है, सिलेक्टर ने वो किया है, लेकिन सिलेक्टर करता है 50% जो काम होता है वो इसमें हेड कोच का भी होता है। यानी उन्होंने गंभीर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन गंभीर का नाम लिए बिना ही उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर तरह तरह की चीजें कह दी और कई हद तक वो चीजें सही भी है। हम दोनों भी उससे सहमति रखते हैं कि भाई गौतम गंभीर ने अजीत अगरकर के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है और ये बंदूक चलाई है रोहित शर्मा की कप्तानी पर। तो बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए बोल नजर आए मनोज तिवारी के शशि, और कहीं ना कहीं ये चीजें सही भी है। गौतम गंभीर ने हरकतें भी कुछ ऐसी की है। बिल्कुल, इसमें किसी बात को लेकर संदेह भी नहीं है। देखिए, मनोज तिवारी ने अब कहा है, लेकिन हम तो कई महीनों से कहते आ रहे हैं, जब से ये फैसला लिया गया है कि शुभमन गिल कप्तान होंगे, रोहित शर्मा को रातों रात कप्तानी से हटाई गई, तो चीजें उस तरह लग ही रही थी। क्योंकि आप जानते हैं कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा था। विराट कोहली सीनियर खिलाड़ी को लेकर गौतम गंभीर सहज महसूस नहीं करते थे टीम में, क्योंकि वो जानते थे कि इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से उनका जो थोड़ा टीम में मोनोपोली है वो कम चलता है। तो ये सारी चीजों को लेकर अनबन तो जारी थी और इसी बीच कप्तानी से हटा दिया गया। कप्तानी से हटाए हुए 3 सीरीज तो भी लगभग खत्म होने को है। तो ऐसे में इन 3 सीरीज का अगर रिजल्ट आप देखें तो रिजल्ट में आप पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज हम लोग वनडे में हार गए थे, साउथ अफ्रीका के साथ जीते हैं, लेकिन जीत और हार से इतर उस शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर भी बातें होंगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तो शुभमन गिल कप्तान थे, साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं थे, केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे और एक बार फिर न्यूजीलैंड सीरीज में शुभमन गिल वापसी कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मोमेंट्स देखे गए जहां पर देखा गया कि शुभमन गिल कप्तानी को लेकर उतने सहज नहीं दिखे। कई ऐसे फेजेस आए मैचेस में जहां पर शुभमन गिल काफी दबाव में दिखे, उनसे कुछ डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे, फिर वो वही जाकर रोहित शर्मा या विराट कोहली से ही बात करते थे। तो ठीक है, उस वक्त जब लिया गया फैसला, उस वक्त ये सोचा जा रहा था कि रोहित शर्मा क्या 2027 तक कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया जाए, ताकि रोहित शर्मा के रहते रहते, विराट कोहली के रहते रहते ये काफी चीजें सीख जाए। लेकिन अब चीजें दूसरी हैं। चीजें ये बदल गई है कि आप रोहित शर्मा, विराट कोहली को जानते हैं कि वो 2027 तक खेलेंगे। और ऐसे में इस वक्त मनोज तिवारी ने जो बड़े आरोप लगाए हैं गौतम गंभीर पर, और वो एक तरह से जायज भी है और एक तरह से आपको लगेगा कि कोई नया चीज उन्होंने नहीं कहा है। गौतम गंभीर ही इसके सबसे बड़े गुनाहगार हैं, सबसे बड़े कारण है कि आज रोहित शर्मा कप्तान नहीं है। उस दिन अगर रोहित शर्मा को कप्तानी से नहीं हटाया गया तो होता तो वो ऐसे ही फॉर्म में रहते और फिर 2027 तक अब हटा नहीं पाते और अब 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में ही खेलते। तो अचानक लिया गया फैसला गौतम गंभीर का, और इसीलिए मनोज तिवारी ने ये सारी चीजें कही है। और क्या कहा है उन्होंने, चलिए आपको मैं कोट अनकोट करके बता देता हूं कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा है। चाहे दुनिया के सामने फैसला चीफ सिलेक्टर ने सुनाया हो, लेकिन इसमें कोच का योगदान है। उन्होंने अगरकर के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया। जब एक T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता कप्तान को अचानक किसी नए कप्तान से रिप्लेस कर दिया जाए, ये अनावश्यक था। मैं रोहित के साथ खेल चुका हूं और उनके साथ जुड़ाव महसूस हुआ, और जिस तरह से यह सब हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह उस क्रिकेटर के प्रति अपमानजनक प्रतीत हुआ जिसने क्रिकेट जगत को इतना कुछ दिया है। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भले ही चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने सामने आकर यह फैसला सुनाया कि शुभमन गिल अब कप्तान होंगे, लेकिन सारी चीजें, स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी वो गौतम गंभीर के कहने पर लिखी गई थी। पर्दे के पीछे जो कुछ भी हुआ उसमें गौतम गंभीर बहुत बड़े कारण भी थे कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया। लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद
देखिए बीसीसीआई में कई तरह की ऐसी चर्चाएं भी होने लगी थी कि रोहित शर्मा को फिर से राजी कराया जाए कप्तानी के लिए, लेकिन रोहित शर्मा इतनी जल्दी तरीके से आप जानते हैं कि वो एक बार जब उनसे कप्तानी ले ली गई है तो वो तैयार नहीं होंगे। उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ भी आपने देखा होगा कि जब मुंबई इंडियंस से उनको कप्तानी से हटाई गई थी, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था, फिर एक सीजन जो है मुंबई इंडियंस का बहुत खराब गया था। उस वक्त फिर से चर्चाएं चलने लगी थी कि क्या रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की कप्तानी फिर दे दी जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा इस तरह के खिलाड़ी नहीं है कि एक बार जो चीज को वो छोड़ देंगे फिर से उस चीज को वो लेने आएंगे या ऐसी कोई स्थिति होगी। तो रोहित शर्मा तो कप्तान नहीं बनेंगे, लेकिन चीजें जो उस वक्त हुई वो गौतम गंभीर के इशारे पर हुई। गौतम गंभीर इसके काफी हद तक दोषी भी हैं और ये सारी चीजें मनोज तिवारी ने कही है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया में आए हैं तब से टीम इंडिया का पतन जो है वो शुरू हो चुका है। मनोज तिवारी आज कह रहे हैं, हम दोनों कई महीनों से ये बात कहते आ रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर जिस तरीके से टीम इंडिया को चलाना चाह रहे हैं उस तरीके से टीम इंडिया नहीं चल पा रही है और बेड़ा गर्क ही हो रहा है। वर्ल्ड क्रिकेट में टीम इंडिया की थू ही हो रही है, टीम इंडिया की बेइज्जती ही हो रही है जब से ये गौतम गंभीर आए हैं। उम्मीद करेंगे गौतम गंभीर इस तरीके के फैसले ना ले और गौतम गंभीर खिलाड़ियों को डिसरिस्पेक्ट ना करे, खासतौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जो लगभग 10 साल से ऊपर भी टीम इंडिया को सर्व कर चुके हैं। इन खिलाड़ियों का अपमान होना बहुत ही ज्यादा खराब लगता है और यही चीज मनोज तिवारी ने भी कही है। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि मनोज तिवारी ने जो चीजें कही हैं क्या आप उससे सहमति रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा अपमान था रोहित शर्मा द कैप्टन का, या फिर नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।